जय श्री माता जी। आप सभी सहजी भाई और बहनों का टुडे सहजयोग न्यूज़ इंडिया यूट्यूब चैनल पर हृदय से स्वागत है। आज हम एक और नए सहजयोग मिरेकल के बारे में जानेंगे। श्री माता जी ने एक अंधे भिखारी को दृष्टि प्रदान की। जब पुणे में सहजयोगा के शुरुआती दिनों में प्रचार प्रसार कार्य करने के लिए वो आई थी और उन्होंने वहां के सभी सिद्ध संतों के समाधि स्थल पर जाकर दर्शन भी लिए और बोली इन सभी को उनके जीवित काल में बहुत कष्ट और वेदना दी गई थी। और आगे उन्होंने क्या बोला, सुनिए इस अद्भुत अविश्वसनीय अकल्पनीय मिरेकल में। एक बार जरूर आप सभी, अगर कोई मेरे भक्तों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। अगर कोई मेरे भक्तों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। विनायक कलंत्री, अटर्नली इंस्पायरिंग रिकलेक्शंस ऑफ आवर डिवाइन मदर वॉल्यूम 1, 1982 से साभार। मेरा भाई विद्याधर कलंत्री कलेक्टर कार्यालय के महसूल विभाग में कार्यरत था। 1970 के दशक के अंत या 1980 के दशक की शुरुआत में पुणे में श्री माताजी ने उनसे कहा कि हमें सहज योग के प्रसार के लिए कार्यक्रम करने चाहिए और वे मान गए। तो यहाँ आसपास कौन से पवित्र स्थान हैं? श्री माताजी ने उनसे पूछा। उन्होंने श्री माताजी को उन स्थानों के बारे में बताया जो श्री ज्ञानेश्वर के भाई सोपानदेव से संबंधित हैं। महान महाराष्ट्रियन संत जो श्री कार्तिकेय के अवतार थे और आसपास के कुछ और पवित्र स्थान। हम इन स्थानों पर सहज योग का प्रसार करने जा सकते हैं, श्री माताजी ने कहा। उस समय हम लगभग 10 या 20 लोग थे जो सहज योग का अभ्यास कर रहे थे और क्योंकि मेरा भाई एक सरकारी नौकरी में था, वह गांवों के आसपास कार्यक्रमों की व्यवस्था करने, स्थानों, परिवहन आदि की व्यवस्था करने में सक्षम था। हम श्री माताजी के साथ सासवड, पुणे के पास एक मंदिर में गए और मंदिर के आसपास भिखारी थे। उनमें से एक अंधा था और वह मुसलमान था। श्री माताजी ने उनकी ओर इशारा किया और कहा कि भिखारी को बुलाओ, तो हम उन्हें श्री माताजी के पास ले आए। उन्होंने उन्हें सीधे खड़े होने के लिए कहा, फिर उन्हें वाइब्रेशन देना शुरू किया और साथ ही श्री माताजी ने हमें अपने हाथों को उनके चारों ओर घुमाने के लिए उन्हें वाइब्रेशन देने के लिए कहा। थोड़ी देर में उनकी दृष्टि वापस आ गई और वह देख सकता था। हमें बहुत अच्छा लगा कि श्री माताजी ने हमें इस दिव्य कार्य में निमित्त बनाया। यह श्री कृष्ण की कहानी की तरह था। जब उन्होंने विशाल गोवर्धन पर्वत को उठाया, उसी समय उन्होंने सभी लोगों को हाथ जोड़कर इसे उठाने के लिए कहा। सभी ग्वालों ने पर्वत को सहारा दिया, लेकिन वास्तव में उसे श्री कृष्ण ने ही उठाया था। फिर भी उन्होंने सभी सामूहिकता को आनंद दिया और यह प्रतीत किया कि वे पहाड़ उठाने के समर्थन का हिस्सा थे। मुझे उसी तरह धन्य महसूस हुआ जब श्री माताजी ने हमें इस अंधे आदमी को चैतन्य देने के लिए कहा। फिर हमने मंदिर में प्रवेश किया। एक सिद्ध संत की समाधि है। श्री माताजी उनके बगल में बैठी थी और उस समय समाधि का स्थान खुला था। उन्होंने उन्हें छुआ और पूरी करुणा के साथ अपना हाथ उनके चारों ओर घुमाया। मेरे इस बेटे ने बहुत कुछ सहा, श्री माताजी ने उन सिद्ध संत के बारे में कहा, लेकिन अब से अगर कोई मेरे भक्तों को परेशान करने की कोशिश करेगा तो मैं इसे बर्दाश्त नहीं करूंगी। उन्होंने हमें चिंता न करने और सहज योग का अभ्यास करने के लिए कहा और अगर कोई हमें परेशान करने की कोशिश करता है तो वह उनकी देखभाल करेगी। पहले अलग था और भक्तों को बहुत कष्ट उठाना पड़ता था और उनके पास कोई सुरक्षा नहीं थी। अब मैं एक माँ के रूप में आपके पास आई हूँ और अब से जो कोई भी सहज योगियों को परेशान करने या उन्हें पीड़ित करने या उनके खिलाफ आने की कोशिश करेगा, मैं उन्हें सीधा कर दूंगी या उन्हें बाएं और दाएं दे दूंगी। श्री माताजी ने फिर से स्पर्श किया और 3 बार समाधि पर अपना हाथ फिराया। जब तक उनकी आंखों में आंसू नहीं आ गए, उन्होंने फिर से हमारी ओर देखा और कहा कि चिंता न करें और सहज योग का अभ्यास करें और अगर कोई हमें परेशान करता है तो वह ध्यान देंगी। जय श्री माताजी।